श्री राम। शरीर बदलते रहते हैं, अंतःकरण तो अनेक जन्मों से हमारे साथ रहा है और उसमें अनेक मलिन संस्कार जमे हुए हैं, जिसके अनुरूप वर्तमान में वह हमें प्रेरित करता रहता है। अंतःकरण की मलिनता दूर ही नहीं होती, वह कब और कैसे धुलेगी और हम कब आपको कह सकेंगे कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। हमारे जीवन में वह दिन कब आएगा? हम जैसे भी हैं आपके हैं, योग्यता तो कोई है नहीं, फिर भी आपके हैं, हमें क्षमा करें। क्षमा कर दिया। जय श्री राम। बात तो ये बिल्कुल सही है कि जीवात्मा एक शरीर को छोड़ के जब दूसरे शरीर को प्राप्त होता है तो अपने अंतःकरण को साथ में ले जाता है। पवन में अपना कोई निजी गुण नहीं है गंध का, फिर भी पृथ्वी का गुण जो गंध है वो उसमें आरोपित हो जाता है। सुगंधित स्थान से पवन आती है तो उसमें सुगंध दिखाई दे जाती है, दुर्गंध वाले स्थान से आती है उसमें दुर्गंध दिखाई देती है। गंध पृथ्वी का गुण पवन में आरोपित हुआ। इसी प्रकार से ये जीवात्मा जो है परमात्मा का शुद्ध बोध अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराशि, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये परमात्मा का सनातन अंश है और जिस प्रकार से परमात्मा है उसी प्रकार से जीवात्मा भी है। दोनों में कोई भेद नहीं है, आधार भेद है सिर्फ। परमात्मा विराट है, जीव संकीर्ण है, छोटा है। परमात्मा सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। एक लोटे का जल और एक धारा का जल। धारा के जल में कितनी ही गंदगी बह जाती है, जल निर्मल रहता है। लोटे के जल में थोड़ी सी भी गंदगी अपना प्रभाव दिखा देती है। तो यह अंतःकरण में जो मलिन संस्कार आ गए हैं, ये तो बात सही है कि जन्म जन्मांतर के हैं, एक जन्म के तो हैं नहीं। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक परतें बहुत जमती चली गई हैं और वो काफ़ी अपने आप में सुदृढ़ भी हो चुकी हैं। इसीलिए होता ये है कि जब हम सत्संग में आते हैं, किसी महापुरुष का सानिध्य हमको प्राप्त हो जाता है, उनका सानिध्य मात्र से हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आता है, कुछ क्षणों के लिए आता है, फिर हम उनसे अलग हट जाते हैं, फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। लोहे को अग्नि में रखा गया, अग्नि के ताप से प्रभावित हुआ, लाल दिखाई देने लगा, अग्नि से बाहर कर दिया गया, फिर जैसे का तैसा, काले का काला। ये अंतःकरण की मलिनता जाए कैसे? प्रश्न ये है कि अंतःकरण की ये मलिनता जाए कैसे? हमारे जो राम मंत्र की आचार्य परंपरा है उसमें महर्षि वशिष्ठ का एक ऊंचा स्थान है। ब्रह्मा जी के द्वारा वशिष्ठ जी को मंत्र प्राप्त हुआ है। वशिष्ठ जी ने हम सबके लिए एक सिद्धांत बताया है। भगवान श्री राम के समक्ष वो कह रहे हैं, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कभू न जाई। इसमें कभू न जाई वाली जो बात है जरा ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे अंदर प्रेमा भक्ति नहीं आएगी तब तक अंतःकरण की मलिनता नहीं जा सकती है। कहा कि और भी तो बहुत से साधन हैं, आप इस प्रेमा भक्ति के लिए ही क्यों इतना आग्रह रखते हैं? तो कहा जाता है, वेद पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक अर्झाई।
वेद पुराण में बहुत से उपाय बताए गए हैं। भगवान भूत भावन शिव ने साधना के लिए अनेक अनेक पद्धतियां बताई हैं। फिर भी देखा जाता है कि सकल जीव जग दीन दुखारी, सब जीव जो हैं आदि व्याधियों से पीड़ित हैं। अंतःकरण की मलिनता साधनों से दूर नहीं होती है। प्रेमा भक्ति साधन नहीं है, कृपा है। प्रेम कैसे होता है कहना बड़ा कठिन है। हाँ, वासनाओं की पूर्ति के लिए कहीं हम अपने मन को थोड़े समय के लिए जोड़ लें, वो एक अलग बात है, परंतु प्रेम नहीं है। प्रेम तो निष्केवल है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हम जब प्रेमी बनके प्रेमास्पद पे अपना एक आधिपत्य करना चाहते हैं, अपना स्वामित्व, अपना स्वत्व स्थापित करना चाहते हैं, तो वहां प्रेम नहीं रहता। पत्नी चाहती है पति के ऊपर अधिकार हो जाए, पति चाहता है कि पत्नी के ऊपर अधिकार हो जाए, पिता चाहता है कि बच्चों के ऊपर उसका अधिकार बना रहे, बच्चे चाहते हैं कि पिता से श्री राम। तो इस प्रकार की जहां अपेक्षाएं हैं, जहां अधिकार की बातें हैं, वहां प्रेम नहीं। प्रेमी तो ये भी नहीं चाहता कि प्रेमास्पद के पास रहना ही पड़े। अगर हमें प्रेम है तो प्रेमास्पद हमारे अंदर आके बैठ जाएगा, हमारे अंतःकरण से वो दूर नहीं जा सकेगा। इसीलिए तो सूरदास जी ने कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जब जाइयो सबल गनोंगो तो ही। अगर सामर्थ हो, अगर यशोदा मैया ने सही दूध पिलाया है ना तो जरा हृदय से जाके बताओ, हृदय से अगर प्रेम है तो परमात्मा हमारे अंदर से कभी बाहर नहीं जा सकेंगे। और जब परमात्मा विराजमान होंगे तभी अंतःकरण के ये मलिन संस्कार धुलेंगे। प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति के बिना अभ्यंतर मल कभी नहीं जा सकता है। और प्रेमा भक्ति के लिए सिर्फ खाली होने की जरूरत है। उसमें पात्रता सिर्फ इतनी ही है कि आप खाली हो जाओ। जितना आपने अभी तक अपने ऊपर लाद रखा है, या आपको ऐसा मिथ्या अभिमान हो गया है कि मेरे को जानकारी है, इस सब को निकाल के फेंक दो। और आप सब तो अभी भी लगे हुए हो जानकारी को इकट्ठा करने में। अभी भी आपको लगता है कि थोड़ी जानकारी और मिल जाए, और मिल जाए, जरा हम प्रबुद्ध हो जाएं। छोड़ो इन सब ज्ञान को। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म छोड़ने की बात कह दी। अगर अधर्म छोड़ने की बात कहते तो समझ में आता कि ठीक है कि अधर्म का मार्ग परित्याग कर दो, धर्म के मार्ग पे आ जा। परंतु भगवान तो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। जहां तक हमारे विचार हैं, धर्म का गीता के अनुसार जो अर्थ होता है कर्तव्य पालन। वो कर्तव्य पालन जिसके द्वारा जीव इस जीवन में सुख शांति पा सके और परम निश्रेयस की, मतलब जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता है, उस परम तत्व की प्राप्ति कर ले, इसी का नाम धर्म है। परंतु ये बात भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मन से निकाल दो। जो कर्तव्य अकर्तव्य वाली बात है, क्योंकि कर्तव्य के विषय में अर्जुन को मोह हुआ है। गीता में अगर आप देखेंगे, अर्जुन का विषाद यही है। एक तरफ उसको दिखाई दे रहा है कि ये पितामह, ये द्रोण गुरु हैं, इन्होंने अपने पुत्र से अधिक वात्सल्य और प्रेम देके जो विद्या अश्वत्थामा को देनी चाहिए थी पिता के दायित्व को निभाते हुए, वो उन्होंने मेरे को दे दी। मेरे पर उनका इतना स्नेह रहा है। और पितामह भीष्म ने छोटे बचपन से मेरे को गोदी में खिलाया है। क्या आज मेरा यही कर्तव्य है कि मैं उनके सामने बाण लेके खड़ा हो जाऊं और उनकी छाती को विदीर्ण कर दूं? ये कैसा धर्म है? ऐसा धर्म हमको नहीं चाहिए। अर्जुन
इस प्रकार की बात कह रहा है। वैसे बात तो अर्जुन की बहुत सही लगती है। कौन साधारण गृहस्थी, साधारण व्यक्ति ये कहेगा कि तुम अपने माता पिता पे बाण चला लो या अपने पितामह और अपने गुरु पे बाण चलाओ? कोई भी नहीं कह सकेगा। क्या परमात्मा श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम अपने गुरु पे बाण चलाओ या पितामह पे बाण चलाओ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू इस कर्म के कर्तृत्व अभिमान से ऊपर उठ जा। मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, इन दोनों बातों को एक तरफ रख दो। तुम्हारा सिर्फ कर्तव्य यह है कि जो इस समय अधर्म के सहयोगी बने हुए हैं, जो अधर्म का साथ दे रहे हैं, उन सबको जो तुम्हारे सामने युद्ध में आ जाए परास्त करो। और यह भी भावना नहीं रखना कि युद्ध में हम विजयी हो जाएंगे। युद्ध का क्या परिणाम आएगा इसके विषय में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है, परंतु अपना कर्तव्य करो। और कर्तव्य करते करते, कर्तव्य क्या है? ये मोह माया से ऊपर उठ जाना। साधारण इंसान दायित्व का दायरा अपने परिवार को देखता है, परंतु उससे कहीं अधिक हमारा दायित्व जो है उस परम पिता की सृष्टि से है। हम उसके भी तो सदस्य हैं ना। हम खाली एक छोटे से परिवार के सदस्य हैं, इतना ही सत्य नहीं है। ये सापेक्ष सत्य है। निरपेक्ष सत्य तो ये है कि ये जितनी भी समष्टि चराचर की व्यवस्था है उसमें हम एक भूमंडल की बात नहीं कर रहे। अनंत है, निहारिकाएं, तारे, जो कुछ भी हैं, जहां तक अस्तित्व है उसके हम एक अंश हैं, एक अंग हैं। और उसके प्रति जो हमारा दायित्व है उसको हमको सही रूप में निर्वाह करना है। जब हम सीमित दायरे के एक सदस्य बन जाते हैं, उसी समय से हमसे अपराध होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम एक अपने आप देखते हैं ना, जल को अगर एक संकीर्ण स्थल में रख दिया जाएगा आबद्ध करके तो मलिन हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। और उसी जल को अगर आप विराट में, समुद्र में छोड़ देते हैं, वो जल निर्मल हो जाता है। गंगा में बड़े बड़े गंदे नाले मिल जाते हैं, कुछ दूरी चलने पे स्वच्छ हो जाती है गंगा, निर्मल हो जाती है। देखा जाता है कि शव में से भयंकर दुर्गंध आ रही है, वहां पास खड़े रहना कठिन है, और वो गंगा में पड़ा हुआ है। थोड़ी दूर गंगा का जल चलता है और उसमें उसके जो भी बैक्टीरिया इत्यादि हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तथ्य है, ऐसा नहीं कि हमारी मान्यता है धार्मिक के भाई गंगा जी पवित्र हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। नहीं, वास्तविकता ये है, तथ्य ये है कि गंगा में वो शक्ति है, सामर्थ्य है। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म को छोड़ने की जो बात कही गई है वहां मुख्य जोर यही दिया जा रहा है कि तुम अपनी बुद्धि का आग्रह मत रखो। तुम अपनी बुद्धि से जो निर्णय ले रहे हो वो सही है या नहीं है, ये कहना कठिन है। इसीलिए हम हमेशा एक बात कहा करते हैं, गायत्री मंत्र में जो परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु हम आपके तेज का ध्यान करते हैं, आप हमको सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अगर हम अपने बुद्धि से ये निर्णय ले सकते थे क्या सद है क्या असद है, तो परमात्मा से प्रार्थना करने वाली बात नहीं रहती। गायत्री मंत्र में हम जो निरंतर बारंबार प्रार्थना करते हैं, 3-3 काल, मतलब त्रिकाल संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। और अगर ज्यादा समझदार व्यक्ति है तो प्रत्येक क्षण गायत्री मंत्र का जप करेगा, अर्थात प्रत्येक क्षण परमात्मा का ध्यान करेगा, परमात्मा के तेज का ध्यान करेगा और परमात्मा से निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा कि प्रभु जो हैं हमारी बुद्धि को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। तो भगवान जहां शरणागति की बात कह रहे हैं, प्रेमा भक्ति शरणागति से आती है। जब जीव परमात्मा के सही रूप में शरणापन हो जाता है तो परमात्मा कृपा करके प्रेमा भक्ति प्रदान कर देते हैं। वैसे शरणागति भी परमात्मा की कृपा से मिलती है। शरणागति अपने साधनों से नहीं मिलती। हाँ, प्रपत्ति अपने अंतःकरण की अभिव्यक्ति हो सकती है। प्रपत्ति
जैसे अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके प्रपन्न हूं। ये जो प्रपत्ति है ये जीव कह सकता है कि प्रभु हम आपके हैं, परंतु शरणागति तो तब होगी जब परमात्मा कहेंगे तू मेरा है। परमात्मा एक छाप लगा दें, एक मोहर लगा दें, एक मुद्रा लगा दें, मुद्रिका। सील का सही अर्थ मुद्रा होता है। मोहर तो उर्दू शब्द हुआ ना, हिंदी में मुद्रा, मुद्रा अंकित कर दें श्री राम। तो परमात्मा कहें कि तू मेरा है। हम इस बात को पहले भी स्पष्ट किए हैं कि कोई वस्तु जब लावारिस पड़ी होती है, जिस पे किसी का स्वत्व नहीं होता है, किसी का कोई अधिकार नहीं होता है, तो वो प्रशासनिक हो जाती है। शासन उसको अपने कब्जे में ले लेता है, अपने अधिकार में ले लेता है। इसी प्रकार से जीव जब सब प्रकार के स्वत्व से, अधिकारों से रहित हो जाता है, कोई उसको कहने वाला नहीं रहता कि तू मेरा है। आज तो संसार के लोग हमको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। इसीलिए बिंदु जी ने कहा है कि मैं किसका हूं ये आप निर्णय करो। जब तक ये संसार के लोगों का क्या ठिकाना है। आज कहते हैं कि तू मेरा है, कल कहेंगे कि तू हमारा शत्रु है। आज मित्र समझते हैं, आज गुरु समझते हैं, कल अपने शत्रु समझते हैं। संसार के व्यक्तियों का कोई ठिकाना नहीं, इनकी प्रीति का कोई भरोसा नहीं, सब धोखेबाज। श्री राम यथार्थ कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, विनोद नहीं है ये कि जहां कहीं थोड़ा सा स्वार्थ हनन हुआ, जहां किसी प्रकार की एक दुविधा मन में आई और हमारे सब संबंध टूटते हुए नजर आ जाते हैं। खल की प्रीत जथा थिरनाई, दामिन दमक न रह घनमाई। चमक जरूर है प्रीति की, प्रीति दिखाई दे रही है, परंतु स्थिरता नहीं है उसमें। बिजली है, विद्युत है, परंतु प्रकाश है, स्थिरता नहीं है। इसी प्रकार से यदा कदा प्रेम की झलक दिखाई दे जाती है संसार में, परंतु प्रेम जानत प्रीत की रीत रघुराई। प्रीत की रीत तो एक रघुनाथ जी ही जानते हैं। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान यथारथ। राम जी के समान यथार्थ में नीति प्रीति परमार्थ को कोई दूसरा जानता ही नहीं है, यथार्थ नहीं जानता। यथार्थ तो हम सब खूब सुबह से शाम तक बहुत प्रवचन कर लेंगे, बहुत बातें कर लेंगे। श्री राम तो प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कभऊ न जाई। जब तक परमात्मा के श्री चरणों में प्रेमा भक्ति नहीं होगी, हमने पहले ही कहा था कि कभऊ न जाई वाली बात पे जरूर ख्याल कर लेना। कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। अगर आपने मान लिया है कि जब से चला जाएगा, तब से चला जाएगा, ज्ञान से चला जाएगा अंतःकरण का मल, तो आपकी भ्रांति है। उसमें आपका अहंकार पुष्ट हो रहा है और मलिनता बढ़ रही है, ना कि घट रही है। अहंकार कभी भी मलिनता को धोने में, हाँ ऐसा हो सकता है एक तरफ से लगे कि हमको मलिनता धुल रही है, दूसरी तरफ से हम मलिनता को लाद रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। पहले हम कहते थे कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, अब हम कहने लगेंगे कि हम पुण्यात्मा हैं, हम भजनानंदी हैं, हम संत हैं, हम साधु हैं। इस प्रकार से एक प्रकार का अहंकार जरूर टूटा होगा, परंतु अब अच्छा मजबूत अहंकार हमारे पास आ गया होगा। और इस अहंकार से कभी अर्थात जब तक परमात्मा का श्री चरणों का आश्रय नहीं मिला है, तब तक मुक्ति मिलना संभव नहीं है। अब प्रश्न यह है कि जब अपने साधन से कुछ होने वाला ही नहीं है, तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए। फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? फिर हम नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठने से पूर्व संतों के चरणों में हाथ धर के बैठ जाना, पकड़ना नहीं भाई। संतों के चरणों को हृदय में धारण कर लेना। बोलने में भूलें हो ही जाती है, नहीं तो पकड़ के बैठ जाएंगे अभी। जब संतों के चरणों को, वैसे वहां भी ये जो अपने यहाँ झुकने की परंपरा है ना, प्रणाम करने की परंपरा है, इसके पीछे यही रहस्य है कि अहंकार गले,
वैसे हम भले ही लंबी साष्टांग पढ़ते रहें और अंदर से अहंकारी बने हुए हैं, तो साष्टांग प्रणाम का कोई महत्व नहीं। हम झुक के अभिवादन जो करते हैं ना, उसके पीछे भी यही रहस्य है कि कम से कम हमारा अहंकार गलित हो। अहंकार गलित हो, भले ही हम खड़े खड़े प्रणाम कर रहे हैं, वो भी स्वीकार होगा। भगवान शिव ने तो देख मन ही मन कीन प्रणामा, मन से ही प्रणाम कर लिया। और हम सबके साष्टांग प्रणाम भी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते होंगे, परंतु जो अंतःकरण से अहंकार से रहित होके प्रणाम करते होंगे, भले ही वो खड़े होके कर रहे हैं या शीर्षासन करके कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में कर रहे होंगे, वो प्रणाम वहां तक पहुंच जाएगा। प्रणाम के विषय में एक बात, अपने यहाँ एक बड़ी अच्छी परंपरा रही। पहले भारत में अभिवादन के लिए ना जय राम जी की होती थी, जय श्री राम। परंतु पाश्चात्य देशों की कुछ नकल, शुभ प्रभातम, शुभ रजनी, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हम हिंदी में सुप्रभातम और शुभ रजनी, परंतु ये शब्द अच्छे नहीं है। सुप्रभात, सुप्रभात के लिए तो भगवान से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु आप जागिए और जाग के हमारे अंतःकरण में विराजमान होइए। आपके सोने से हम सबके जितने भी संस्कार हैं वो भी सुषुप्त पड़े हुए हैं, हमारी चेतना भी सुषुप्त हो रही है। जितने भी ये वेंकटेश सुप्रभातम, बद्री सुप्रभातम इत्यादि हैं, बड़े अच्छे अच्छे हैं वो, तो उन सब में परमात्मा को उत्तिष्ठ गोविंदम ऐसा करके, मतलब गोविंद को उठाया जा रहा है। अरे वो तो उठाया है, तुम उठ जाओ, परंतु भावना बड़ी पवित्र है, उसके पीछे भाव पवित्र है। अगर जीव परमात्मा के लिए जिस प्रकार के बीज बोएगा तो उसी प्रकार के फल लगेंगे। इसीलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तास्ते भजामि हम, जो जिस भाव से मेरे को भजता है मैं भी उसी को उस भाव से भजता हूँ। तो जब जीव कहता है कि प्रभु उठिए, तो परमात्मा को भी कहना पड़ेगा उठो, उत्तिष्ठ। जब परमात्मा कहेंगे तो संसार में ऐसा कौन है कि जो सोता रह जाए। जिसको परमात्मा जगाना चाहेंगे वो मोह निद्रा में नहीं सो सकेगा, और परमात्मा जगाते हैं मोह निद्रा से ही। तो परमात्मा कृपा करें, हमारा ये देहाभिमान दूर हो, देहाध्यास दूर हो, मिथ्या मान्यताएं, जिस परिवार को हमने अपना मान रखा है, जिसमें हम मैं और मेरे के द्वारा, अहमता और ममता के द्वारा बंध रहे हैं, वो टूट जाएं, छूट जाएं, अच्छा है। उस समय परमात्मा को नरसिंह मेहता जैसे धन्यवाद दे सकें, भलो थयो छूटो जंजाल, भागी जंजाल, जंजाल भाग गया, ये जंजाल भाग जाए, जैसे नरसिंह मेहता का भाग गया ऐसे ही हमारे जीवन में जो जंजाल आ गए हैं, आश्रम मठ ये सब ना, हम अपनी बात कर रहे हैं, इतना बन गया, इतना और बनाते चले जाओ, कभी पूर्ति नहीं होने वाली। इस मैं तो सिर्फ इतना ही समझें कि जैसे बच्चे घरौंदे बनाते रहते हैं, आपस में एक बच्चे के पैर से थोड़ा वो टूट गया तो आपस में लड़ जाएंगे, और कि तुमने हमारा घर तोड़ दिया, ऐसा वैसा, कोर्ट कचहरी में भी पहुंच जाएंगे। और शाम को आवाज आई, चलो घर पे, माता पिता ने पुकारा, अपने हाथ से तोड़ दिया, और दोनों बच्चे हाथ में हाथ मिला के जो अभी झगड़ रहे थे ना कि तुमने हमारा घर तोड़ दिया, वो आपस में हंसते खेलते चले जा रहे हैं। बस संसार के घरौंदों में इतनी ही आसक्ति हो, इससे ज्यादा नहीं। इतनी बहुत है, कम तो नहीं है ना, कि कम लगती है। बच्चों जैसी
सुबह से शाम तक। बस परमात्मा ने जब हमको पुकारा, हमारे आद्य शक्ति जगदम्बा माँ भगवती ने हमको पुकारा, छोड़ दो इनको। अब आसक्ति का दायरा, बच्चे वाली बात कही ना, बच्चे की आसक्ति कब तक है? जब तक माता का आह्वान नहीं हुआ। दिन में ही बुला लेती है, कोई जरूरी नहीं है कि शाम होने पर ही बुलाएगी माँ। दिन में भी माँ बुलाती है कि चलो बेटा भोजन कर लो। और जब माँ के हाथ का मधुर रसपान करने का सुअवसर मिले, मधुर रसपान करने का सुअवसर मिले, छोड़ दो इन घरोंदों की आसक्ति, इन भवनों की आसक्ति, इस परिवार की आसक्ति। तभी सर्वधर्मान परित्यज्य वाली बात होती है, उससे पूर्व नहीं। और तभी जाके परमात्मा का अनुग्रह प्रेमा भक्ति के रूप में हमारे जीवन में अवतीर्ण होता है। प्रेमा भक्ति भगवान देखते हैं। काकभूषण जी के जीवन में आप देखेंगे कि भगवान ने सब गुण देने के लिए आग्रह किया, परंतु अपनी भक्ति की बात नहीं की। क्यों? कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान पे इसका बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है कि पूरा उसका ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि भक्त की अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो भगवान की भूल मानी जाएगी, भगवान की गलती मानी जाएगी। इतना बड़े दायित्व को भगवान नहीं उठाना चाहते। परंतु हमको ऐसा नहीं लगता। परमात्मा के लिए ये छोटे मोटे दायित्व, परमात्मा के लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ा दायित्व हो सकता है, परंतु परमात्मा के लिए ये दायित्व बहुत बड़ा नहीं होगा। परमात्मा सिर्फ हमारे अंतःकरण को टटोल के देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई और वासनाएं तो नहीं है। अगर इसको ज्ञान की, वैभव की या संसार की अन्य अन्य रुचियां हैं तो फिर एक बार उनका रस इसको भोग लेने दो, और उसका जब इसको अनुभव हो जाएगा कि अंततोगत्वा ये दुखदाई है, तब इसको अपनी शरण में लेंगे। इसीलिए विभीषण के लिए जीवन में आप देखेंगे कि उर कुछ प्रथम वासना रही। विभीषण ने तो कह दिया प्रभु पर प्रीत सरिसो बही, मतलब भगवान के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में वो बह गई, परंतु भगवान ने कहा नहीं, अब ये संस्कार है और इसके कारण कभी वो उभर सकता है। ठीक है, राज दे दिया, ध्रुव को राज दे दिया गया, क्योंकि पद की लिप्सा थी ना, पिता ने गोद में नहीं बैठाया था। तो हमारे अंदर जो सूक्ष्म वासनाएं होती हैं, अगर परमात्मा उनको दूर नहीं करेंगे तो हम सही रूप में अचला भक्ति को नहीं पा सकेंगे, अनपायनी भक्ति को नहीं पा सकेंगे। इसलिए परमात्मा पहले इस प्रकार से अवसर देते हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो जो कुछ भी सूक्ष्माति सूक्ष्म वासना है उनकी भी पूर्ति कर लो। और जब बच्चा खिलौनों को इधर उधर फेंक के और चूसनी को मुंह से निकाल देता है, तब तो माता को उसको गोद में लेना ही पड़ता है। तो परमात्मा कृपा करें, हम सब इन संसार के जो खिलौनों में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, आबद्ध हैं, ये हमसे परमात्मा स्वयं कृपा करके छीन लें कि नहीं नहीं ये गंदे बच्चों का खेल है, हटाओ फेंक दो। अगर ऐसा भगवान कर दें, पर हम भगवान करते हैं तो बच्चा रोता है, बस समस्या है, और फिर माता को कहना पड़ता है कि ले भाई खेल ले, चल थोड़ी देर और खेल। कभी तो थकेगा तू खेलते खेलते। इतने जन्मांतर बीत गए, आज तक हम नहीं थक सके, पता नहीं कब थकेंगे। इसीलिए तो परमात्मा हम सबको इतनी असफलताएं देते हैं, इतनी कष्ट आदि व्याधि देते हैं कि शायद समझ आ जाए। और हम इतने परमात्मा के थपेड़े खाते हैं, चपेट खाते हैं, चांटे खाते हैं, और फिर भी मानने को तैयार नहीं होते। जय श्री राम। हाँ, तो प्रेमा भक्ति के बिना अभ्यंतर मल कभी नहीं जा सकता है। उसके लिए हमको प्रयास सिर्फ इतना करना है कि अनवर जैसा काकभूषण डूब सके, भगवान शिव डूब सके, नरसिंह, सूर, तुलसी, मीरा, कबीर इत्यादि डूबे। तो प्रभु हम भी तो आपके बच्चे हैं। ठीक है कि हम सब में उतनी योग्यता नहीं है जितनी उन महापुरुषों में थी,
परंतु जैसे भी हैं, खोटे या खरे, खरे तो हम नहीं हैं, ये तो सुनिश्चित हैं तो खोटे ही। खरे होते तो ये समस्या नहीं आती आज। हम जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं, आपकी शरण में हैं, और अंतःकरण से शरणागति का भाव बढ़ता जाए और परमात्मा को इस बात को स्वीकार करना पड़ जाए कि हाँ तू मेरा है। आगे लिखते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, हमारे जीवन में वह दिन कब आएगा। चदरिया हमारी होती ना तो सोचते उसकी है। हम ज्यों की त्यों क्यों धरें, हम तो खूब ढंग से ओढ़ेंगे पहनेंगे और इसमें लगे दाग तो लगता रहा है। क्यों दिया था हमको? अगर हमसे ऐसी अपेक्षा थी तो अगर आपको लगता कि इससे ये चदरिया नहीं संभलने वाली है तो नहीं देते, और हमारे तो जैसा इसका उपयोग करना आएगा वैसा करेंगे। ऐसा क्यों कि ज्यों की त्यों धर दी नहीं? कबीर साहब कर दिए तो हम उनकी बराबरी करने लग जाएं क्या? दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ओढ़ी होगी ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि प्रभु जितना मलिन कर सके करके आपके पास ले आए। अब आपकी जो इच्छा हो करो, चाहे इसको साफ कर लो, निर्मल करना है तो कर लो। हमारे पास तो वो सामर्थ्य है नहीं कि हम इसको निर्मल कर सके, और ये भी सामर्थ्य नहीं है कि यथावत रहने वाली बात तो चली गई। इतने दिन तक हमने क्या किया है, अभी यथावत तो नहीं रख पाए ना। अब तो मेली तो कर ही दी है। अब जब मेली हो ही चुकी है तो हम इस प्रकार का दावा तो नहीं कर सकेंगे कि ज्यों की त्यों धर दीनी वाली बात। अब मेली को निर्मल करना है तो वो प्रभु आपका है, और अगर मेली को ही रखना है तो वो आपकी इच्छा। ये चदरिया आपकी है, आपके सामने पड़ी हुई है। अब आप जैसा चाहो। वकील साहब कोई बताना, कोई धारा लगती हो तो इसमें। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, हमारा कोई ऐसा आग्रह नहीं है। ठीक है कि वो महापुरुष जन्म से ही जिनको कोई अपना पुत्र मानने के लिए तैयार नहीं था, अर्थात फेंक दिए गए थे। कुछ लोग तो कहते हैं कि आकाश से टपके, परंतु हमको तो नहीं लगता कि आकाश से टपके होंगे साहब, कबीर साहब। कहते हैं ना कि कमल पे बहते हुए आ गए। जो भी हो, हम तो मानेंगे कि जैसे अन्य बच्चों का जन्म होता है वैसे ही कबीर साहब का हुआ होगा। और ठीक है, ये परमात्मा का सबसे बड़ा अनुग्रह रहा होगा कि दावेदार ये कोई नहीं रहा कि इसके माता पिता हम हैं। ये बहुत अच्छी घटना घटी होगी उनके जीवन में। और जो नीमा और नीरू उनका पालन किए, वो भी अंदर से जानते होंगे कि लाया हुआ है बाहर का। ये मेरा बच्चा नहीं है। भले ही वो, आप देखिए, जब अंदर से हमारे किसी के प्रति इस प्रकार के अहमता ममता के भाव आते हैं तो बच्चे पे उस प्रकार का असर होता है। जब हम किसी को ऊपर से मान लेते हैं तो उसमें दूसरे प्रकार के स्पंदन, दूसरे प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, तो बच्चे में उतनी आसक्ति नहीं हो पाएगी माता पिता के प्रति। ये परमात्मा की देन है, भगवान कृपा कर दें। तो ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया साहब के लिए ठीक है कि बचपन से उनको इस प्रकार की स्थिति मिली, और फिर समर्थ गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंद जी उनके जीवन में आए, और जब ऐसे सदगुरुदेव की प्राप्ति हो तो वो जरूर कह सकेंगे कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, किसी प्रकार से उन्होंने उसको अपना माना ही नहीं। हम
इसको मलिन किस प्रकार से करते हैं। चदरिया को जब अपना मान लेते हैं तभी ये मेली होती है। जब चदरिया को हम अपना मानेंगे ही नहीं, वो तो स्पष्ट कबीर साहब देख रहे होंगे कि ना तो कोई संसार में माता पिता हैं, जो वास्तविक में माता हैं श्री जानकी देवी हैं, पिता हैं भगवान श्री राम हैं, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। इस प्रकार से उनको अनुभव हुआ होगा, उन्होंने कहीं भी अहमता ममता को नहीं जुड़ने दिया होगा। बहुत से लोग तो कहते हैं कि कबीर साहब की एक मतलब शादी हुई, उनकी पत्नी लोई थी। हमें नहीं लगता कि हुई भी होगी तो शायद पूर्व प्रारब्ध के कारण ही लोई से संबंध हो गया होगा, और अंदर से तो वो निर्लिप्त होंगे ही। कुछ लोग कहते हैं कि उनका पुत्र कमाल और कमाली एक कन्या भी हुई, पुत्री हुई, परंतु कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि एक शव बहता हुआ आ रहा था, तो कोई बादशाह था, उसने बहुत आग्रह किया कि चमत्कार दिखाओ, कुछ करिश्मा दिखाओ। तो कबीर साहब शांति से बैठे हुए थे, शव को पुकारा, शव आ गया, तब कहा कमाल है कमाल है, तो वो उनका पुत्र हो गया, क्योंकि उसने तो अपनी आयुष पूरी कर दी थी, नया जीवन कबीर साहब के द्वारा। इस प्रकार की कुछ गाथाएं हैं। जो भी हों, हम पौराणिक तथ्यों के संदर्भ में बहुत ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहते और ना करना चाहिए, क्योंकि इनको लेके जो सत्य है उससे हम हट जाते हैं। इसलिए हमको तो सिर्फ सत्य को ही पकड़ना है, और सत्य यही है कि संसार के जितने भी संबंध हैं ये सिर्फ आरोपित हैं, कल्पित हैं, यथार्थ नहीं है। इसलिए ठीक है, तो इन भाई की तो इच्छा है कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया कह सकें। अहंकार जाता नहीं, किसी न किसी रूप में उभर के आता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सका तो ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो सका तो ऐसा हो जाए। कुछ बन के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं। क्यों करके दिखाएं? अगर परमात्मा को लगे कि इसको कुछ बनाना है, बनाएं। उनको लगे कि इसको मिटाना है, मिटाएं। हम ऐसा आग्रह क्यों रखें कि हम ऐसे हो जाएं? श्री राम। अच्छी भावना है, पवित्र भावना है। हमारा तो एक स्वभाव है, बोल देते हैं कुछ भी। बुरा नहीं मानना। आप तो ऐसी भावना रखो कि ज्यों की त्यों धरी दीनी वाली स्थिति आए, कह सकें, हम दावे के साथ कह सकें कि हम भी हैं किसी के। जय श्री राम। श्री राम। हमारे नहीं। वाह भैया। प्रश्न बहुत बहुत समझदार व्यक्ति ने किया है, और देवी ने किया है, बहन ने किया है। गुरुजी, इस सृष्टि की रचना भगवान ने की है, परंतु उन्होंने सृष्टि क्यों रची और परमात्मा को किसने रचा? है ना समझदार? क्योंकि अभी तक सब लोग यही बताते आ रहे हैं कि अगर माइक्रोफोन है तो इसको बनाने वाला कोई होगा ही, तो सृष्टि है तो सृष्टि को बनाने वाला कोई होगा ही, तो कोई है तो वो भगवान है, तो फिर भगवान को बनाने वाला भी कोई होगा ही। बिल्कुल सही तर्क है। तर्क जितना सही है बहुत सही है, वो ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि राम अतर्क बुद्धिमान वाणी। परमात्मा को तर्क के द्वारा कोई सिद्ध करना चाहे, संसार के सब आस्तिक इकट्ठे हो जाएं और तर्क के द्वारा परमात्मा को प्रमाणित करना चाहें, तो परमात्मा प्रमाणित नहीं हो सकेगा। वो प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण तीनों से रहित है। परमात्मा को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना है, अपने अंदर परमात्मा बोले कि परमात्मा, मैं कहता हूं परमात्मा है। कौन बोले? परमात्मा।
आप नहीं बोलना कि मैं कहता हूं परमात्मा है इसलिए परमात्मा है, नहीं। परमात्मा अंतःकरण में विराजमान होके बोले कि परमात्मा है, मैं कह रहा हूं इसलिए परमात्मा है। बस मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। प्रश्न में कहा गया है कि सृष्टि की रचना परमात्मा ने की, इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। हम भी स्वीकार कर लेते हैं उनकी बात को। परमात्मा ने ही, हाँ भाई, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री सीताराम जी पादोत्कम पित्वा शिष्योद्धार। लो भाई, देखा होगा कुछ ऊट पटांग बोल रहे हैं तो भगवान ने कहा कि ये चरणोदक पी लो, बुद्धि शुद्ध हो जाए। नहीं तो क्यों भेजते? भेजा तो उन्होंने कुछ सोच के ही भेजा है ना, बुद्धि को स्वच्छ पवित्र निर्मल करने के लिए। हम आज सवेरे कह रहे थे, 2 बार सवेरे चरणामृत मिल जाता है, 2 व्यक्तियों के द्वारा, 2 पुजारियों के द्वारा। परमात्मा के पुजारी तो बहुत है ना, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। सारी दुनिया जो है सब पुजारी है, परमात्मा एकमात्र देवता है। तो हम ये कह रहे थे कि रोज रटते हैं सर्व व्याधि विनाशनम, व्याधि जाती नहीं, रोज पी रहे हैं, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार पी रहे हैं, फिर भी ये सब व्याधि लगी की लगी रह रही है। क्या कारण है? चरणामृत तो सही ढंग से बनता ही है, पुजारी जियों में तो कोई कमजोरी हो ही नहीं सकती है। हम अगर अपना दोष उन पर आरोपित करने के लिए कह दें कि भाई ये चरणामृत जो है ये ढंग से नहीं बना इसलिए असर नहीं कर रहा, ऐसा हम कह सकते हैं ना, क्योंकि हम अपने बुद्धि के दुराग्रह को प्रकट करते हुए कहेंगे कि देखो चरणामृत बनने में इस प्रकार का तांबे का पात्र होना चाहिए, उसमें इस प्रकार का यंत्र होना चाहिए, यंत्र में तुलसी रखनी चाहिए, तुलसी रखने के बाद उस पर चंदन से यंत्र बनाओ, पहले यंत्र बना लो, फिर उस पर तुलसी रखो, और तुलसी रखने के उपरांत भगवान शालिग्राम और गोमती शिला को स्थापित करो, उसके उपरांत अर्घ्य से जल छोड़ो, गरुड़ घंटी की नाद, पुरुष सूक्त के वचन, ये सब जब 9 वस्तुएं एकत्रित होंगी तब चरणामृत बनेगा। तो हो सकता है कि ये सब चीजें ना हो, इसलिए हमको असर ना कर, परंतु वस्तुतः बात ये नहीं है। हमारे में अभी तक चरणामृत के प्रति वो निष्ठा नहीं पैदा हुई है। मीरा विष को परमात्मा का प्रसाद समझ के पीती है और अमृत हो जाता है। हमारे लिए चरणामृत नहीं बन पा रहा, अमृत नहीं बन पा रहा। कारण क्या है? एक ही कारण है, हमारी निष्ठा अभी परिपक्व नहीं है। अगर हमारी निष्ठा परिपक्व होगी तो सुनिश्चित है कि ये चरणामृत, जिसको विश्वास हो जाता है, एक दंपति के यहाँ एक समस्या थी। वो समस्या ये थी कि संतान या तो जन्म ही नहीं ले पाती थी, गर्भ में ही समाप्त हो जाती थी, या जन्म लेने के साथ। कहा कुछ नहीं, नित्य प्रति भगवान का चरणामृत दिया गया, परमात्मा ने सुरक्षा की। तो कहने का मतलब ये, बच्चे अब बड़े हो गए, अब तो मतलब अपनी दुकान करने लग गए। श्री राम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर निष्ठा है, विश्वास है, तो ये चरणामृत सुनिश्चित ही सब आदि व्याधियों को दूर कर देगा। परंतु हमारी निष्ठा नहीं हो पाती। बस ठीक है, औपचारिकता है, मंदिर में गए, पुजारी जी ने चरणामृत दे दिया या रखा हुआ है, उसमें से ले लिया, पी लिया, सिर पर लगा लिया। भक्ति का मार्ग जो है ना, विश्वास का मार्ग है, श्रद्धा और प्रेम का मार्ग है। इसमें क्रियाओं की इतनी महत्ता नहीं जितनी महत्ता भावना की होती है। हाँ, तो घड़ी सामने रख दी है। इस सृष्टि की रचना भगवान ने की है, बात बिल्कुल सही है। तो क्यों की है? अब यह तो सीधा सरल उत्तर तो यही होगा कि भगवान से ही पूछो। परमात्मा ही जाने क्यों की।
हम नहीं कह सकते। अगर हम कहते हैं कि परमात्मा ने बच्चे की तरह खेल खेलने के लिए सृष्टि की रचना कर दी, तब एक परमात्मा में दोष आ जाएगा कि परमात्मा जो है बच्चे की तरह अबुद्ध है। परंतु परमात्मा तो सर्व ज्ञान संपन्न है, इसलिए ये बच्चे की तरह। दूसरी बात कहें कि खेल खेलने की बात, खेल में एक दूसरे से मिलके एक आनंद की उपलब्धि होती है, परंतु वो तो अखंड आनंद स्वरूप है। जो स्वयं अखंड आनंद स्वरूप है उसको बाह्य आनंद की जरूरत नहीं है। देखा जाता है कि ऋषि महर्षि जब अपने आनंद में निजानंद की मस्ती पा लेते हैं तो एकांत गुफाओं में कंदराओं में बैठ के उनको बहुत अच्छा लगता है, फिर उनको ये सब भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। भीड़ की जरूरत तो इसीलिए पड़ रही है कि अंदर का आनंद नहीं। तो परमात्मा को बाहर के आनंद की जरूरत नहीं। परमात्मा जैसे कौशल्या जी ने कहा, जो सृज पालई हरे बहोरी बाल केल सम विधिमति भोरी। विधाता की मति तो बिल्कुल उस बच्चे जैसी भोली है। जो सृज पालई हरे बहोरी, जो पहले उसका सृजन करता है, फिर पालन करता है, फिर हरण कर लेता है। परंतु हम तो ये शब्द नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम तो परमात्मा को सर्व ज्ञान संपन्न मान रहे हैं। कुछ कहें कि सृष्टि है ही नहीं। बहुत से अद्वैतवादी तो सीधा सा एक सूत्र दे देंगे कि जगत तो मिथ्या है और ये तो सिर्फ आभास है, जैसे आकाश में नीलिमा, बर्फ में धवलता, शुक्लता। वास्तविक में ये सृष्टि है ही नहीं, परंतु हम ये बात भी मानने को तैयार नहीं। हम तो कहेंगे कि परमात्मा की कृति है। अगर परमात्मा सत्य है तो ये सृष्टि भी सत्य है। तस्मात् राम स्वरूपम ही, परमात्मा के स्वरूप में सृष्टि है। इसका निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है, परमात्मा है, तो इसलिए ब्रह्म सत्य है तो सृष्टि भी सत्य है। इसका निमित्त कारण भी ब्रह्म है, उपादान कारण भी ब्रह्म है, तो इसलिए सृष्टि भी सत्य है। हम इसको मिथ्या नहीं कहते, इसको आभास नहीं कहते। हम तो अगर ये बातें हम करने लगेंगे तो सबसे पहले हम कहने वाले मिथ्या हो जाएंगे, जो इस प्रकार के उद्घोष कर रहे हैं। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण सब मिथ्या, क्योंकि सब उसी में आ जाएगा। कोई कहे कि नहीं नहीं वो अंश इसका सत्य है और कुछ भाग असत्य है। हाँ, इतनी बात जरूर समझ में आती है कि जगत की स्थिरता ना होने से, इसमें परिवर्तनशील होने से इसको मिथ्या कहना उचित है। इसमें जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, जगत का नानत्व तो हमको प्रतीत हो रहा है, तब तक इसको सत्य मानना ठीक नहीं है। परंतु जब परमात्मा के स्वरूप में दिखाई देता है तो सत्य है ही सिरा। और जिन महापुरुषों ने जगत को मिथ्या कहा है, उनकी भावना यही है कि जगत का नानत्व जो है, जो इसकी परिवर्तनशीलता जो है, वो मिथ्या है। श्री राम। तो जगत की रचना क्यों की वाली बात है। परमात्मा के अंदर एक संकल्प स्फुरित हुआ कि अपना रसापान करना चाहिए, रसास्वादन करना चाहिए अपने आप का। वो कैसे हो अपने आप का रसास्वादन करना? अब परमात्मा के अंदर ये भाव क्यों आया, ये मत पूछना। आया आपके अंदर, कौन सा विचार कैसे आ जाता है? ऐसी परमात्मा भी बैठे होंगे अपने मस्ती में, होंगे अकेले। ऋग्वेद कहता है कि आदि में परमात्मा बिल्कुल शून्य रूप में अकेले थे, प्रकाश रूप में थे, बैठे थे। मन में विचार आया कि अपना रसास्वादन करना चाहिए, तो कैसे किया जाए? तो उन्होंने अपने आप को दो भागों में बांट दिया, और दो भाग में बांटने के बाद फिर उनको जब अपना रस मिला तो उनको लगा कि इस रस का पान करने के लिए तो अनंत रूप धारण कर लेने चाहिए।
अपने रस का पान करने के लिए फिर परमात्मा ने बहुश्याम, एक अहम बहुश्याम अनेक होने की भावना कर ली। पहले अपने आप से एक रूप में प्रकट हुए, मतलब भगवान राम जी से सीता जी के साथ दो रूप बना लिए उन्होंने, या यूं कहें कि राधा रानी के लिए प्राकट्य हुआ, और राधा रानी के प्राकट्य के बाद फिर प्रकृति और पुरुष के द्वारा फिर सृष्टि का विस्तार। भगवान प्रेम स्वरूप हैं, प्रेम रस पान करने के लिए ही सृष्टि का विस्तार किया, रचना की। और इस सिद्धांत को जो व्यक्ति मान लेगा, परमात्मा ने प्रेम के लिए सृष्टि का विस्तार किया है, तो प्रेम बांटो, जितना हो सके सबको प्रेम से भरते चले जाओ। प्रेम जितना आप बांटोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा, और परमात्मा का संकल्प है, इसलिए आपके जीवन में हर एक प्रकार की खुशहाली, हर एक प्रकार की सुख समृद्धि सब प्राप्त हो जाएगी, सिर्फ प्रेम बांटने से। अपेक्षा मत करना कि कोई दे हमको, हम दें, अपनी तरफ से दें, जितना दे सकते हैं। हम जो प्रेमी से या प्रेमास्पद से चाहते हैं वैसा हम उसको दें। अगर हम उससे चाहते हैं, कुछ अपेक्षा है, तो हम प्रेम से उसको भर दें, बस इतना ही पर्याप्त है। तो भाई जैसा हमको समझ में आया वैसा हमने कहा। अब आगे का प्रश्न इनका उसमें और जुड़ा हुआ है कि और परमात्मा को किसने रचा, तो इसका उत्तर तो भाई हमारे पास तो नहीं है, और संत महापुरुषों के पास जाना और उनसे पूछना, अगर इसका उत्तर मिल सके तो हमें भी जरूर बताना। बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ बातें जो हमारी समझ में नहीं आती हैं, हम स्पष्ट कह देते हैं नहीं आई है समझ में। तो परमात्मा को किसने रचा, हमारे यहाँ तो अभी तक हमको जो पढ़ाया गया, तोते जैसे हमने जिस रटा है, वो यही है कि आदि अंत को उजास ना पावा। परमात्मा से पूर्व कोई नहीं था। जो आदि की कल्पना है, वैसे परमात्मा के साथ एक शब्द जोड़ दिया अनादि, मतलब उसकी आदि ही नहीं है। अगर कहीं आदि हो भी सकती है, संभावना भी, तो आदि से आदि में परमात्मा है, उससे पूर्व दूसरा कोई नहीं है। वो अनंत है, अर्थात उसके बाद दूसरा कुछ नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हम परमात्मा को अनादि अनंत के रूप में स्वीकार करते हैं। परमात्मा को किसने रचा, वो आप प्रकट भय, विधि ना बनाए। परमात्मा को किसी ने बनाया नहीं, वो तो स्वयं है, और जब कृपा होती है, जब उसकी इच्छा होती है तो प्रकट हो जाता है। प्रकट करने के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि धर्म की हानि हो, बाणी असुर अधम अभिमानी या ग्लानिर्भवति भारत, नहीं, वो तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वो परम स्वतंत्र हैं। उनके ऊपर किसी का शासन नहीं है कि हम भक्ति करेंगे तो प्रकट होंगे, हमारा प्रेम होगा तो प्रकट होंगे। उनकी इच्छा, बस वो अपनी इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। और प्रेम का रस तो हमने आपको बता ही दिया, उनको इतना अच्छा लगा कि अनंत होने की भावना हो गई। असंख्य रूप में अपने आप को अभिव्यक्त इसीलिए उन्होंने किया कि उनको उसमें बहुत आनंद आया। परंतु हम सब दूसरी अपेक्षाएं करने लग जाते हैं, इसलिए हम उस आनंद को नहीं पा पाते हैं। श्री राम। सहस्त्रार चक्र खोपड़ी का भेदन करके शरीर से जागृत मनोस्थिति में निकला जा सकता है, कैसे? सहस्त्रार का भेदन होने के बाद बहुत अधिक महापुरुष ऐसे हैं जो इस जगत में जागृत अवस्था में संसार के सब क्रियाकलाप करते हुए देखे गए। ऐसा नहीं है कि सहस्त्रार का भेदन होने के बाद फिर बस वहां से उतरने वाली बात ही नहीं रहेगी।
सहस्त्रार का भेदन होने के बाद जागृत मनोस्थिति में, क्योंकि जीव उस समय अकर्ता हो जाता है, प्रारब्ध के वेग पे जो शरीर खड़ा हुआ है वो प्रारब्ध भोगने के लिए प्रकृति जो है सब व्यवस्था करती रहती है, और उसके अंदर अहमता ममता कि मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ, इस प्रकार की धारणाएं नहीं होती हैं। उसको शुद्ध बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सब कुछ हो जाने के बाद भी संसार में अगर प्रकृति उसको रखना चाहती है, उसका कोई ऐसा दुराग्रह नहीं है कि मैं रहूं या ना रहूं। वो हठपूर्वक शरीर को छोड़ता नहीं, अनशन करता नहीं और ना इस प्रकार का कोई दुराग्रह रखता कि मेरे को शरीर को लंबे समय तक रखना है। ऐसे उसके किसी प्रकार का आग्रह नहीं है। जैसा भी प्रकृति रखना चाहती है उस स्थिति में वो रहने के लिए तैयार है। इसके लिए कैसे वाली जो बात कही गई है ना, तो उसमें अपना प्रयास की वहां जरूरत ही नहीं है। प्रकृति रखना चाहेगी तो रखेगी, जिस भी प्रकार से रखना चाहेगी। सहस्त्रार का भेदन होने के बाद प्रकृति उसको नहीं रखेगी ऐसा नहीं है, रखेगी, क्योंकि परमात्मा को ये सृष्टि चलानी है। सृष्टि परंपरा को यही पूरा नहीं कर देना है, रहेगा। श्री राम, नाथ पंथ के हिसाब से यमदेव की सत्ता जीव को, मूलतः पुरुष को 10 द्वार से, 10वें द्वार से, और नारी को 12 द्वार से ले जा सकते हैं, अर्थात मार सकते हैं। सहस्त्रार चक्र में स्थित जीव को वो मार सकते हैं क्या? क्योंकि सहस्त्रार चक्र इन सभी द्वारों से ऊपर है और साथ ही शिव जी का स्थान है। कृपया विस्तृत समझाएं, यथार्थ जो भी हो। ये विशेष नाथ पंथ वाली बात जो कही गई है, इस विषय में तो हम ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, परंतु इतना जरूर है कि जीव चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, शरीर में से जब उत्क्रमण करता है, निकलता है, या यमदेव ले जाते हैं, जो भी कहें, तो कोई जरूरी नहीं है कि अमुक द्वार से ही निकलेगा। कभी कभी 10 जो शरीर के द्वार हैं उनमें से 9 द्वार है, पुरोदेही 9 द्वार जो हैं खुले हुए, उनमें से किसी से भी प्राण अतिक्रमण कर जाता है। किसी किसी का नेत्र से, किसी का नासिका से, मुख से, और शरीर के जो मल मूत्र विसर्जन करने के वाले छिद्र हैं उनसे भी प्राण का अतिक्रमण होते हुए देखा जाता है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे महापुरुषों का जरूर देखा गया है कि यहाँ का श्री राम भेदन करके, सहस्त्रार का भेदन करके प्राण अतिक्रमण किया है। तो ये पंजाबी भगवान के श्री गुरुदेव श्री स्वामी राम पदार्थ दास जी महाराज, उनका शरीर जिस समय अयोध्या में छूटा उस समय ये शरीर वहीं था, श्री अयोध्या में ही था। तो उनके विषय में ऐसा ही के सिर फट गया था। तो ऐसा बहुत से महापुरुषों का, और किसी किसी का नहीं फटता है, तो हमारे गुरुजी का ऐसा हो गया तो फाड़ देते हैं लोग। ऐसा भी देखा है, इसलिए कह रहे हैं, खाली सुनी बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि 9 द्वार में से किसी भी द्वार से अपने अपनी स्थिति के द्वारा शरीर में से प्राण अतिक्रमण कर जाता है। नाभि से नीचे के द्वारों से शरीर प्राण निकलता है तो त्रियग योनि इत्यादि की प्राप्ति की मान्यता है, और ऊपर से निकलने पे मानव शरीर की भी अब संभावना है और अन्य शरीर भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि वो स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति कर ले, और परमात्मा में स्थित होके, सहस्त्रार चक्र में स्थित जीव प्रारब्ध पूरा हो जाने पे, यम की गति तो वहां नहीं है, काल की गति वहां नहीं है। तजाहु न तन निज इच्छा मरना,
वाली स्थिति हो सकती है। मतलब शरीर को छोड़ना ना छोड़ना उसके हाथ में हो जाए, परंतु वो महापुरुष भी प्रकृति के विधानों को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे भगवान श्री राम के विषय में आप जानते हैं, वाल्मीकि रामायण में आया है कि भगवान श्री राम जितनी अवधि अपनी निश्चित किए थे, जब वो पूरी होने लगी तो ब्रह्मा जी ने काल पुरुष को निवेदन किया कि भगवान के पास जाएं। वो काल पुरुष भगवान के पास आए और भगवान से निवेदन किया। वो कथा तो लंबी चौड़ी है, हम सारांश में जो कहना है, भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आपने जो भूमंडल पर रहने की अवधि निश्चित की थी वो पूरी हो रही है। अब आपका विचार अगर यहाँ रहने का है तो आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, और अगर आप चाहते हैं तो अपने नित्य धाम में पधारें। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय फिर भगवान ने कहा कि मैं अपनी इच्छा से जो आयु निर्धारित किया था भूमंडल की वो पूरी हो चुकी है, मेरे को मालूम है, और मैं अपने धाम में आ रहा हूँ। ये महाविष्णु के अवतार की लीला कथा है। महाविष्णु जब राम होते हैं, परंतु जो साकेताधीश राम आते हैं उनके पास कहने वाला कोई नहीं आएगा श्री राम, क्योंकि परात्पर ब्रह्म है ना, परिपूर्णतम ब्रह्म है, ये महाविष्णु से ऊपर है। श्री राम।